उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किस तरह हो रहा है, इसका नमूना बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने बताया, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार ने सच में भ्रष्ट अधिकारियों की एक ऐसी फौज बना ली है जो सत्ता के इशारे पर काम कर रही है। क्या उत्तराखंड की धामी सरकार में सुविधा शुल्क के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा खेल चल रहा है? आखिर यह सुविधा शुल्क है क्या, जिसका जिक्र कांग्रेस नेता कर रहे हैं? इस बात को इसलिए भी हल्के में लेना संभव नहीं क्योंकि पहले कांग्रेस, फिर भाजपा और फिर दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य ने हर सरकार में काम किया है और ये शब्द कहीं किसी मीडिया बाइट या पब्लिक में नहीं बल्कि लोकतंत्र में मंदिर माने जाने वाले विधानसभा में बोले गए हैं। अब धुआं उठा है तो चिंगारी तो यकीनन ही होगी। उन्होंने कहा सर काम तो हो नहीं रहा था, फिर मैंने सुविधा शुल्क देकर जो टैक्स है वो उसको देकर मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया है। वैसे तो आमतौर पर यह आरोप अक्सर सामने आते रहते हैं कि सरकार में जो भी पार्टी रहती है वो ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार करती है। पैसे के दम पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी मनपसंद जगहों पर अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं, लेकिन इस तरह भरे सदन में यह बात शायद पहली बार कही गई है और ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल को नाम दिया गया है सुविधा शुल्क का। यह वो सुविधा शुल्क है जिसे आप एक तरीके का कमीशन भी कह सकते हैं। तो क्या सरकार सुविधा शुल्क के नाम पर इस खेल को लीगल बना चुकी है? सवाल है। विपक्ष के आरोप गंभीर हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सरकार और उसके अधिकारी ही ये सब कर रहे हों तो उनकी जांच करेगा कौन? सट्टा लगाने वालों, जुआ खेलने वालों पर तो पुलिस तूफान बनकर टूट पड़ती है, मतलब थोड़ी सी रकम बरामद होने पर ही सलाखों के पीछे। लेकिन इस खेल में शामिल लोगों को कौन सलाखों के पीछे लेकर जा पाएगा? यह सवाल बेहद कठिन है, जिसका जवाब इस वीडियो के अंत में आप जरूर दें। आखिर ये आपके राज्य, आपके भविष्य का सवाल है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार पर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। और इस बार ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कुछ समय पहले उन्हीं की पार्टी में रहे बेहद वरिष्ठ नेता ने लगाए हैं। इसलिए इन आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब प्रदेश में एक तबादला नीति है, उसके बावजूद सुविधा शुल्क देकर कर्मचारी अपनी मनचाही पोस्टिंग करवाने में या अपना ट्रांसफर रुकवाने में सफल हो रहा है। आखिर यह सुविधा शुल्क है क्या, जिसे पर्दे के पीछे एक तरीके से वैध बना दिया गया है? मतलब सुविधा शुल्क जमा करो और मनचाही पोस्टिंग ले जाओ। वैसे ऐसी शिकायतें पहली बार नहीं हुई, बस सदन के अंदर पहली बार इस पर किसी ने खुलकर आरोप लगाए हैं और इस पर अपनी खुद की आपबीती ही दोहराई है। एक कर्मचारी बड़ी उम्मीद से हमारे पास आए, कहले सर वो हमारा ट्रांसफर हो गया है और मिसेज मेरी बहुत बीमार है, कुछ समय ट्रांसफर रुक जाता मेहरबानी होती। मैंने कहा कि आप किसी सत्ता पक्ष के रूलिंग पार्टी के किसी लीडर से बात कर लीजिए, शायद आपकी सुनवाई हो जाएगी। और वो शख्स, वो कर्मचारी उनके पास गया, सत्ता पक्ष के किसी नेता के पास गया, उन्होंने फोन भी कर दिया और कुछ लिया भी नहीं, फोन कर दिया उन्होंने। अब 15 दिन हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। वो फिर गए वहां, उन्होंने कहा सर आपने फोन तो कर दिया था लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उस दिन उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, तो उन्होंने कहा भाई मेरे बस का रहा नहीं, तुम कोई और रास्ता चुन लो। वो फिर कहीं गए और तत्काल उनका ट्रांसफर रोक दिया गया। बड़ा उससे कुरेदा गया उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को। उन्होंने कहा सर काम तो हो नहीं रहा था, फिर मैंने सुविधा शुल्क देकर जो टैक्स है वो उसको देकर मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया है, रुकवा लिया है। ये तस्वीर है। इस खेल के आरोप आज से नहीं बल्कि पहले की सरकारों पर भी लगातार लगते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह इसको वैध नहीं बनाया गया। अक्सर देखने को मिलता है कि सरकार और उसके मंत्री अपनी पसंद के हिसाब से अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया करते हैं। शायद उसमें इतनी कोई बुराई भी नहीं। अगर किसी सरकार को या मंत्री को लगता है कि यह अधिकारी इस जगह के लिए सही है, उपयुक्त है, तो सरकार ऐसा करती है।
पर बिना किसी वजह के सुविधा शुल्क देकर अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ले रहा है तो यह प्रदेश के लिए घातक है, जो सीधे सीधे एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग के इस धंधे को एक निरंतर रूटीन पर चलने वाला घोटाला भी कहा जा सकता है। बस जांच की जरूरत है, सरकार की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित टीम के कर कमलों से हो। अब उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किस कदर जड़ें फैलाता जा रहा है, इसका सीधा अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त पर पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भंडारक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ है, जबकि रिश्वत मांगने वाले एक लेखपाल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक विजिलेंस के टोल फ्री नंबर पर 1046 शिकायतें ही मिली, जबकि वेबसाइट के माध्यम से कुल 415 शिकायतें आई। जबकि 2022 में 5174 शिकायतें आई थीं। इनमें अधिकतर विजिलेंस से संबंधित शिकायतें थीं। यहां यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि विजिलेंस किन मामलों की जांच करता है। तो बता दें कि विजिलेंस भारतीय दंड संहिता के तहत कुछ विशेष श्रेणी के अपराधों के साथ ही बड़े घोटालों की भी जांच करता है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि इतनी जांचें विजिलेंस के पास जाना यह दर्शाता है कि बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही हैं। टोल फ्री नंबर पर साल 2022 में ही विजिलेंस के लायक 289 शिकायतें थीं, जबकि साल 2023 में विजिलेंस के लायक 440 शिकायतें मिली। इन शिकायतों से आपको काफी कुछ अंदाजा लग चुका होगा। ये तो सिर्फ वो मामले हैं जिनकी शिकायतें ऑनलाइन आई हुई हैं, लेकिन सोचिए इस प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव या कुछ और अन्य कारणों से शिकायत भी दर्ज नहीं करवा पाते। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी ना शिकायतें दर्ज होती हैं और ना सुनवाई होती है। भ्रष्टाचार का एक सबूत यह भी है कि विजिलेंस ने 1 साल में 8 अफसर और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, जबकि इस साल जनवरी में ही 8 अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए। पिछले 3 साल में सबसे अधिक पकड़े गए आरोपियों में सबसे अधिक मामले राजस्व से जुड़े हैं, मतलब पैसे की हेरफेर से। इन हालातों को देखकर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली पुष्कर सिंह धामी राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इतने अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक क्षय के मुमकिन है कि किसी बड़े घोटाले को अंजाम दे सकें? संभव तो नहीं है। विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने बागवानी विभाग में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 15 लाख पौधे रोपने के नाम पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आर्य ने आरोप लगाया कि सब कुछ कागजों पर किया गया और जमीन पर कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ ही पौधे लगाए गए हैं, जबकि चुनिंदा नर्सरी को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। कांग्रेस विधायक ने दावा किया है कि इन घोटालों को उस अधिकारी ने अंजाम दिया था जिसे हिमाचल प्रदेश में काली सूची में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार अधिकारी की पृष्ठभूमि जानने के बावजूद उन्हें हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड ले आई, जिससे भ्रष्टाचार पनपने लगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया और बागवानी विभाग में कथित धांधली के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय चली गई क्योंकि वह सीबीआई जांच नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी, यह सवाल अभी भी बरकरार है। आरोप यह भी लगे कि सरकार के कई अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड में पावर कॉरपोरेशन, राजस्व विभाग और वन विभाग, इन सभी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आरोप यह भी लगे कि खनन भी भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र है। कांग्रेस के कई विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन को बढ़ावा दे रही है। अवैध खनन दिन रात किया जा रहा है, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। यहाँ के जो है खनन माफिया को, बालू माफिया को प्रश्रय दिया जा रहा है। इनके लोग तो ये समझ रहे हैं कि यही मौका है, जितना बालू है इस धरती में सब निकाल लो। इस बात को सिर्फ विपक्ष ही नहीं कह रहा, बल्कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत भी द हिंदू अखबार को 2022 में दिए एक इंटरव्यू में मान चुके हैं कि कमीशन खोरी का और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। पहाड़ी राज्य की सबसे बड़ी समस्या भी है ये, जिससे भाजपा सरकार को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। प्रदेश में भ्रष्टाचार और शिष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं।
खंडूरी के समय में भ्रष्टाचार को रोकने के मकसद से वर्ष 2011 में उठाए गए ज्यादातर उपायों को आज ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिनमें प्रमुख लोकपाल कानून, स्थानांतरण अधिनियम और जनसेवा अधिकार अधिनियम था। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकायुक्त नियुक्त किए जाने के लिए विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया था, जिसके तहत लोकायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सहित सभी लोक सेवकों के विरुद्ध जांच की जा सकती थी। लेकिन अफसोस, इसे किसी भी सरकार ने गंभीरता से लिया नहीं। इसी तरह जनसेवा को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिए जनसेवा अधिकार अधिनियम बनाया गया। सरकारी सेवाओं में कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण में भ्रष्टाचार और सिफारिश को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, जिसे पूर्व की विजय बहुगुणा की सरकार ने निरस्त कर दिया था। यह सब दर्शाता है कि भ्रष्टाचार कितना अहम मुद्दा है और कितना संवेदनशील है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उत्तराखंड में कितना बड़ा खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। इस सच से पर्दा पूरी तरह उठना अब जरूरी है। यह भ्रष्टाचार की बड़ी इंडस्ट्री रुकेगी या नहीं, इसका फैसला तो जनता जनार्दन के ही हाथ में है, जो चाहे तो रिश्वत के खेल को खुद रोक सकती है। वैसे अधिकारी या कर्मचारी अगर सुविधा शुल्क से पोस्टिंग पर आया है तो वसूली तो आम जनता से ही होगी। अपने घर से तो सुविधा शुल्क वो देगा नहीं। तो सोचिए और खुद ही फैसला कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।